हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ड्रीम डिफेंस। देखिए, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछी जाने वाली मैथ्स के बारे में, जो आपकी डीबी के पेपर के अंदर आती है। देखिए, आपको सबको पता है कि डीबी का पेपर जो है वो जीडी वाले के लिए भी कंपलसरी होता है। जैसे कोई जीडी का पेपर देगा तो उसको डीबी का भी देना पड़ेगा, प्लस जीडी का जो मैथ और फिजिक्स आती है स्पेशल 50 नंबर की, वो आपको देना होता है। यानी कि जीडी के लिए 2 पेपर हो गए और डीबी वाले को 1 पेपर देना पड़ता है। वो किसका? सिर्फ 60 नंबर का जो पहला पेपर होता है, ठीक है। और जो जीडी का होता है वो 60 + 50 का होता है। तो इस 60 नंबर में 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है, जनरल मैथ। जो सामान्यतः अपने एसएससी वगैरह में जो जनरल मैथ के जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसा, मतलब एडवांस नहीं पूछा जाता उसके अंदर। तो देखिए, मतलब टेक्निकल मैथ नहीं पूछा जाता। तो देखिए, आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो वीडियो डाला था उसमें संपूर्ण अर्थमेटिक का हमने बताया था कि अर्थमेटिक के कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वहाँ से हमने सब आपको बता दिया था कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है अर्थमेटिक को। इसमें हमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिक, SI एंड CI, मिक्सर एंड एलिगेशन, इस ये 7 टॉपिक बताए थे जहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 8 से 10 नंबर का पेपर और बच जाता है आपका, जो आपको इधर से कवर करना है बाकी मैथ से, ठीक है। तो बाकी का जो टॉपिक्स हैं वो जो बचे हुए हैं, जहाँ से 8 से 10 नंबर का पेपर आता जाता है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन से अगर एक सवाल आता है यहाँ से, वो सवाल आपको क्या करना है उस सवाल का। उस सवाल अगर देखिए, सिंप्लीफिकेशन का अगर नॉर्मल सवाल आते हैं तो आप कर लेना, लेकिन देखो कई बार एक सवाल आता है उसमें कि अगर देखो प्लस को माइनस कहें, माइनस को प्लस कहें, भाग को गुणा कहें, इस प्रकार के कुछ सवाल आते हैं और वो ऑप्शन से सोल्व करना होता है, तो उसको आप अटेम्प्ट ना करें। उसको आप हमेशा एग्जाम में नकारने की कोशिश करें, ठीक है। उसको स्किप करने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का सवाल, आप समझ गए होंगे। कई बार देखो क्वेश्चन तो उसमें होगा कि प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को भाग करने पर, और जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे उनके अंदर आपको ढूंढना होगा, तो वो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उसको आपको स्किप करना है सिंप्लीफिकेशन से, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो। और अगर आपका देखते ही बन रहा है तो वो आपको कर देना। और दूसरा टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति थी यहाँ से आपका वर्ग, आयत, जैसे स्क्वायर, मतलब वर्ग मानी स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगुलर, सर्किल, यहाँ से आपके जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रमिति से, क्षेत्रफल से रिगार्डिंग। तो यहाँ से थोड़ा सा मेंसुरेशन आपको ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन मानी सिलेंडर इंग्लिश में। तो यहाँ से आपको देख लेना, मेंसुरेशन देख लेनी है थोड़ा, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल पढ़ना है हमको, बहुत ही ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, रेडियस दे के जैसे मतलब आपका एरिया दे देगा, रेडियस पूछ लेगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना इसको ऊपर ऊपर से। अगर मैं आप चाहते हो कि ब्रीफ में वीडियो बनाई जाए हर टॉपिक की अलग अलग से, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेंसुरेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी आती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो जीडी वाले होते हैं उनको तो अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर वो तो ट्रिको पढ़ते ही उसमें एडवांस मैथ में है, उनको टेक्निकल मैथ में है। तो उस टेक्निकल मैथ में है तो इसलिए उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती उसको, वो तो वैसे ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन ला देते हैं। लेकिन जो स्पेशली डीबी वाले होते हैं उनको ट्रिको में थोड़ा दिक्कत आता है, तो वो 10th तक ही पढ़ते हैं इसको, ट्रिको को। तो यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपको। बेस हाइपोटेनियस देकर, बेस दे देगा, हाइपोटेनियस दे देगा, तीसरी भुजा उसकी पूछ लेगा, ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देख लेना है। कुछ उसके इक्वेशंस हैं साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर के, वो आपको ध्यान रखने हैं, बस उसमें से कुछ ऐसा ही कुछ पूछा जाता है। इतना बड़ा जो है वो इस पेपर में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री को ध्यान रखना हमेशा। ज्योमेट्री के आपके हर शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्के से पक्का, अगर आप ज्योमेट्री सही से तैयार करते हो। देखो, ज्योमेट्री वैसे तो हर किसी की बस की बात होती नहीं है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप सही हो पढ़ाई में, मतलब अगर आप सही से कर लेते हो चीज़ों को, तो आप ये 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए मैथ के अंदर। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। ये देख लेना आप चाहें, जब एग्ज़ाम दे के निकलो बात तो याद करोगे कि हाँ, सर ने बताया था कि ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं भैया।
उसके बाद आपका एवरेज। देखिए इसको मेरे को वहीं पर ही बताना चाहिए था लास्ट में, जब मैंने आपको बताया था वो जो आपको अर्थमेटिक का पार्ट बताया था उसमें, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ वो छूट गया था वहाँ से। तो एवरेज को भी आप कर लेना है उसी के साथ में, ये भी आपका अर्थमेटिक का ही पार्ट है। यहाँ से मीन, मीडियन और मोड का तीनों का एक रिलेशन होता है, वो ध्यान से देख लेना। उसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट के अंदर आता रहता है। और वो लीनियर इक्वेशंस देख लेना, लीनियर इक्वेशंस का। और एक आपको देखना अलजेब्रा, अलजेब्रा का पार्ट देखना। अलजेब्रा जैसे x+1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो x-1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो होता है। सामान्यतः अलजेब्रा इतनी हाई नहीं आएगी, स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके ऊपर आएगा। a+b का होल स्क्वायर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मिस कर देगा, +2ab वहाँ से कुछ पूछ लेगा, ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल नॉर्मल सवाल आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, एवरेज और कुछ लीनियर इक्वेशंस और पोलिनोमियल्स जैसे कि द्विघात समीकरण होते हैं, उनका कुछ मूल वगैरह दे करके, एक मूल दे देगा दूसरा पूछ लेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको सबको मैंने पूरा मैथ का जो है वो निचोड़ बता दिया है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ज्योमेट्री को स्पेशली तैयार कर लीजिए। 3 नंबर की ज्योमेट्री आपकी हर शिफ्ट में आती है, हर पेपर के 3 शिफ्ट होती हैं दिन की, तीनों शिफ्टों में ज्योमेट्री के 2 से 3 2 से 3 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ज्योमेट्री को इनसे अच्छे से करना, मेंसुरेशन को अच्छे से करना। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन आएगा आपका, अलजेब्रा का 1 आएगा, और आपका एवरेज से 1 क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए इसी तरह। दिसंबर में आपका नाविक डीबी और जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। दिसंबर लास्ट वीक के समथिंग या 3rd वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। सबको अपना तैयार करते रहिए मटेरियल, और मैंने आपको ये बता ही दिया है टॉपिक तो सारे, और उसके बाद यहाँ से कुछ छूटा है नहीं। मेंसुरेशन हो गया एक, तो ये सरली और सिंप्लीफिकेशन बता ही दिया मैंने किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ओके, इनमें से कुछ बचा है नहीं। ये एवरेज कर लेना आप किसके साथ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। जब ये टॉपिक करने जाओ तो इसको भी कर लेना एक एवरेज को, क्योंकि एवरेज से भी आपके एक क्वेश्चन आपका पक्का ही एक शिफ्ट में रहता है। ठीक है, मतलब इतना गहनता से नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से पूछता है, लेकिन ये आप कर लेना। मीन, मीडियन और मोड में एक संबंध होता है, आई थिंक मेरे ध्यान नहीं आ रहा, अभी बहुत दिन हो गए छोड़े हुए। तो अभी इसको आप मीन, मीडियन और मोड के जो एक रिलेशन होता है उसको आप याद ही कर लेना, एकदम रट लेना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ही पूछा जाता है वो, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है वो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।